आप अपने जीवन में क्या बोल रहे हो? वो चीज बोल रहे हो जो आपको दिखता है, या वो चीज बोल रहे हो जिस पे आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर उन चीजों को बदलेगा? कई बार होता क्या है कि हम जब हालातों से गुजरते हैं तो हम क्या क्या बोलने लग जाते हैं, वही चीज बोलते हैं जो हमें दिख रहा है। अगर परमेश्वर ने बेडोल, सुनसान और अंधियारा पृथ्वी को देख के बोला होता अरे बेडोल है, तो क्या हो जाता? और बेडोल हो जाता। हमारे शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 18 का 21, एक बार पढ़ो, नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपके जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। मतलब आप जो बोलते हो, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी सब कुछ देख रहा है। सो आप ये ना बोलो जो आप देखते हो, आप वो बोलो जो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि वो होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहो, उसकी वास्तविकता को ग्रहण करो और परमेश्वर का वचन को बोलो। इसलिए एलिया जब बोल रहा है कि मुझे वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है, वो अपने मन से नहीं बोल रहा, वो उस वास्तविकता से बोल रहा है जो उसको परमेश्वर के वचन में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अकाल के एक सीजन से जा रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो? पहला, क्या आपने परमेश्वर के वचन को सुना? दूसरा, जो आपने परमेश्वर के वचन को सुना उसमें आपने क्या वास्तविकता को देखा है, चखा है, सुना है? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, फाइनल स्टेप। इतना आप लोगों को समझ में आया? ऑनलाइन गाइस थोड़ा मुंडी हिलाओगे तो समझ में आएगा कि आप हैं मेरे साथ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेडी? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला राजा 18 उसका 42। तब अहाब खाने पीने चला गया। तब अहाब खाने पीने चला गया। आगे? और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया। एलिया कारमेल की चोटी पे चला गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और भूमि पर गिर के अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर के देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। अब देखो क्या हो रहा है। एलिया कारमेल के पहाड़ पे चला गया, आहाब चला गया खाने पीने के लिए। अब ये भविष्यवक्ता कारमेल की चोटी पे गया और क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है ना? कितनी बार प्रार्थना करता है? वचन लिखता है कि 7 बार वो प्रार्थना करता है। हर एक बार जब प्रार्थना करता है अपने नौकर को भेजता है, बोलता है जाके देख कुछ दिख रहा है या नहीं। कुछ नहीं दिखता। फिर फाइनली बताओ क्या दिखता है? 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। ओके, 7वीं बार उसने एक छोटा सा चिन्ह ये देखा कि मनुष्य के हाथ के साइज का एक छोटा बादल उठ रहा है। और जब उसने वो देखा उसके बाद क्या देखा? एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा। कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। ठीक है, एलिया बस एक छोटे चिन्ह का इंतजार कर रहा था। जब तक वो छोटा चिन्ह नहीं दिखता वो प्रार्थना कर रहा है। आपकी जीवन में जब तक वो छोटा हाथ का चिन्ह नहीं दिखता, आप प्रार्थना से उठो मत। वो छोटा चिन्ह काफी है, क्योंकि वो चिन्ह, वो जो मनुष्य के हाथ के साइज का जो चिन्ह है वो काफी है आपके जीवन में वर्षा लाने के लिए। पर जब तक वो चिन्ह नहीं देखते, आप विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। अब देखो ध्यान से सुनो, इफिसियों 1:3 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने आपको सारी आशीषों से आशीष कर दिया है। क्या आप सारी आशीषों से आशीषित हो? पर क्या आप अभी धरती पे आशीषित हो? धरती पे आशीषित हो? वो एक गैप दिख रहा है आपको, जो परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है और जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें गैप दिख रहा है। उस गैप को अगर कम करना है तो वचन की वास्तविकता आपकी वास्तविकता बननी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये जो वचन जो लिखा है ना कि सारी आशीषों से आशीषित हो, वो जो आशीष जो है वो किस फॉर्म में है? वो कहां पे है? सबसे पहले बात बताओ। आपके स्वर्गीय खाते में। वो स्वर्गीय खाते में किस फॉर्म में? जैसे यूएस में अगर मेरा बैंक होता, अगर यूएस के बैंक में अगर कोई पैसा डालता तो वो डालता यूएस डॉलर्स में।
क्योंकि यूएस की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर्स। स्वर्गीय खातों में इंडियन रुपए नहीं चलता, यूएस डॉलर नहीं चलता, स्वर्गीय खातों में चलता है परमेश्वर का वचन। तो आपकी जो आशीषें, ये जो आशीषों से जो आप भरे हो, उसका जो फॉर्म जो है, फॉर्मेट जो है, उसकी जो करेंसी जो है, वो करेंसी है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी स्वर्गीय खाते में, आपका स्वर्गीय खाता पूरा है। आप समझ रहे मेरी बात? ये जो बाइबल जो है ना, ये बाइबल आपका बैंक अकाउंट है। इसमें आपकी स्वर्गीय विरासत है। आप ये छोड़ के आप कितना भी मेहनत कर लो, भजन संहिता 127 का 2 हो जाएगा आपका। आपने पढ़ा भजन संहिता 127 का 2? है, मैं पढ़ाता हूं अभी, ध्यान से सुनना। भजन संहिता 127 का 2। तुम जो सवेरे उठते हो, कितने लोग सवेरे उठते हो? हैं, जल्दी जल्दी उठते हो? हैं, तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो, और दुख भरी रोटी खाते हो, दुख भरी रोटी, आए हाय हाय, दुख भरी रोटी खाते हो। आगे, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपका जो आत्मिक विरासत यहां पे है, पर आज भी हम कोशिश क्या कर रहे हैं? सुबह जल्दी उठो, शाम को लेट जाओ, मेहनत करो, दुख भरी की रोटी खाओ, और फिर अपने पेट को कुछ खाना खिलाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम से बोला कि तू अपने पसीने के बहने से खाना खाएगा, रोटी खाएगा। वो श्राप था जिस श्राप के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा। यीशु मसीह आपके जीवन में जो श्राप था, उस सारे श्रापों के लिए मर चुका है। आमीन। तो आपको आज पसीने बहा के कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस श्राप के लिए मर चुका है। आपका जो जीवन बिल्कुल अलौकिक और एफर्टलेस होना चाहिए, बिना परिश्रम का परिश्रम, बिना परिश्रम का जीवन, ये आपकी वास्तविकता हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, ऑनलाइन गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, बिना परिश्रम का जीवन आपका जीवन हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर लो इसको, ठीक है? तो आपके स्वर्गीय खाते में परमेश्वर ने सारी आशीषें दे दी हैं। उसका फॉर्म क्या करेंसी है उसका? परमेश्वर का वचन। मतलब आपके खाते में परमेश्वर का वचन से भरा पड़ा है। आपको प्रमोशन चाहिए, उसके लिए परमेश्वर का ही वचन है। आपको चंगाई चाहिए, उसके लिए परमेश्वर का वचन है। आपको शादी करनी है, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन है। कि बात पता क्या है कि परमेश्वर का वचन वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बन सकता है। परमेश्वर के वचन ने उजाला को बनाया, वही परमेश्वर के वचन ने जानवरों को बनाया, वही परमेश्वर के वचन ने पक्षियों को बनाया, वही परमेश्वर के वचन ने हमें भी बनाया। जो भी आप धरती आकाश में देखते हो, वो सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर के वचन में। उस परमेश्वर के वचन में आपकी आशीष हुई है। मतलब आपका खाता उस परमेश्वर के वचन में भरा पड़ा है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो परमेश्वर के वचन से निकालो, विड्रॉ करो, खत्म। आज के बाद आपको गरीबी की बात करनी नहीं चाहिए। हाँ, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट लैक। एनीथिंग दैट यू नीड, आपको जो कुछ की भी जरूरत है, जो भी चीज की जरूरत है, परमेश्वर के वचन में जाओ, वो आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ना किसी का भी तरफदार नहीं करता। ही इज नॉट पार्शियल, पार्शियलिटी नहीं देता। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को जो यीशु मसीह में है, हर व्यक्ति को अपने वचन से भर दिया है। उनके स्वर्गीय खातों में अपने वचन से भर दिया है। जो भी अपने स्वर्गीय खाते से उसके वचन के द्वारा निकालेगा, वो उसकी भलाई को चखेगा। सिंपल सी बात है। परमेश्वर किसी की तरफदारी नहीं करता। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लाइट हाउस दिल्ली में हो रहा है, वो लाइट हाउस हरियाणा में भी हो सकता है, वो आपके चर्च में भी हो सकता है, वो मुंबई में भी हो सकता है, वो आपके घर पे भी हो सकता है, आप कहीं पर भी हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल सकता है।